हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग। जीबीपीएसडी के वीकली और डेली एनालिसिस वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम है। जीबीपीएसडी का ये वीकली चार्ट आप यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, मैंने आपको जो इस लास्ट वीक का मैंने एक एनालिसिस करके आपको बताया था कि मार्केट वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, तो अभी ऊपर हमें लेके जा सकता है। मार्केट जो वीक होगा वो हमारा इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग देगा तो ही मार्केट वीक होगा, जो कि 23 सेंट का लेवल, 23 सेंट के नीचे ही मार्केट वीक होगा, जो कि हमें वापस से 18 और 19 सेंट तक लेके जा सकता है। लेकिन मार्केट ने उसके नीचे क्लोजिंग दी ही नहीं हमें। अगर हम इस वीक की भी बात करें तो इस वीक की जो फाइनल क्लोजिंग मिली है वो मिली है हमें $1.28 की, और ये अपने लास्ट वीक से करीब 2% ऊपर में क्लोज हुआ है। 2% ऊपर मतलब कि यहाँ पे जो ये इसका एक लेवल बना हुआ था, ये अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये वाला लेवल, ये इसने ब्रेकआउट कर दिया और ब्रेकआउट करके क्लोज किया है। तो अब हमारे लिए जो लेवल्स खुल गए हैं, अब हमारे लिए यहाँ पे $1.30 से लेकर $1.32 तक का टारगेट हमारे लिए खुल गया है कि अब यहाँ पे जो हमें रीच मिल सकती है $1.32 से लेकर 30 सेंट से लेकर 32 सेंट तक हमें ये लेके जा सकता है। तो ये हमें वीकली टाइम फ्रेम पर नज़र बना के रखनी है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ये लाइंस ड्रॉ करूँ, एक लाइन ये मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है। इसके पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये वाला जो लेवल था ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। ये वाला लेवल, यहाँ से ये वाला लेवल जो है, इसका ये लेवल इम्पॉर्टेंट था 23 सेंट 250 के आसपास। अब इस लेवल के नीचे मैंने कहा था कि यहाँ पे इसके नीचे ही क्लोजिंग तब देगा तभी वीक होगा, और फिर ये हमें वहाँ पास यहाँ पे 19 सेंट और 18 सेंट के पास लेके जा सकता है। 20 सेंट से ब्रेक लेकर 20 सेंट के पास रुक कर फिर ये यहाँ तक जा सकता है। लेकिन ये वीक ही नहीं हुआ, ये 23 सेंट 250 के नीचे क्लोज ही नहीं दिया, यानी कि जो कैंडल भी बना वो कैंडल यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे नीचे जो कैंडल है ये टेललेस कैंडल बना हुआ है, और यहाँ पे जगह छोटी है, मतलब कि मार्केट को इसे फुलफिल करने के लिए ऊपर जाना ही था। तो यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे कैंडल बना मार्केट का, यहाँ पे ऊपर की तरफ बना, यहाँ पे हेडलेस कैंडल बना। उसके बाद ऊपर मार्केट जैसे जैसे बढ़ा है, यहाँ से इसको ब्रेक करके अब मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके क्लोजिंग किया है, यानी कि अभी $1.28 175 के ऊपर क्लोज किया है मार्केट ने। तो अब पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर की तरफ में बढ़ेगा और 30-32 सेंट के टारगेट हमें दिखा सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर क्या कर रहा है मार्केट, उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो लेवल्स थे हमारे, ये वाले 1 2 और ये तो हो गए रेजिस्टेंस, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये हो गया सपोर्ट लेवल। यहाँ पे सपोर्ट लेकर मार्केट ने ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। तो अब पॉसिबिलिटी है कि मार्केट हमें लेके जा सकता है कंटिन्यू 30-32 सेंट के लेवल तक। और यहाँ से भी ये जो अगर हम देखें, ये वाला भी हम अगर पोर्शन हम देखें और समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को कितना सपोर्ट कर रहा है, ट्रेंड लाइन को कितना ये फॉलो कर रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बार इसको सपोर्ट लेकर यहाँ से ब्रेकआउट ही मिला है, बल्कि इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज नहीं हुआ। तो अब भी पॉसिबिलिटी है कभी ऊपर की तरफ में ही बढ़ेगा कंटिन्यू और हमें आगे के टारगेट दिखाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं आवरली टाइम फ्रेम पर। और आवरली टाइम फ्रेम पर मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ ये सब। अब यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू आप देखेंगे लगातार बढ़ रहा है, लगातार मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है। अब ऊपर की तरफ चल रहा है तो मार्केट कहीं से एक बार किसी एक पॉइंट से तो मार्केट नीचे रिजेक्शन लेगा, और रिजेक्शन लेने के बाद में मार्केट आएगा फिर नीचे की साइड में। तो बस हमें वही चीज़ ध्यान में रखनी है कि जहाँ से मार्केट थोड़ा रिजेक्शन लेके करेक्शन करेगा, मार्केट किसी लेवल से रिजेक्ट होकर करेक्शन के लिए नीचे आएगा, वहाँ पे हम कोई बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी अपने लिए देखेंगे। यहाँ पे इस कंडीशन में जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो तो यहाँ पे सेल करना ठीक नहीं होगा। सेल करके हम ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी भी पॉइंट से रिवर्स हो जाए मार्केट। लेकिन हाँ, किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद में वहाँ से मार्केट बाउंस बैक करता है तो वहाँ से हमारे लिए एक अच्छा लेवल बनेगा बाइंग के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे कि मार्केट अब देखिए यहाँ से बढ़ा, यहाँ तक का करेक्शन करेक्शन लेके यहाँ सपोर्ट बना के फिर मार्केट कंटिन्यू बढ़ा, फिर यहाँ पे एक करेक्शन लिया मार्केट ने, करेक्शन लेके फिर यहाँ से मार्केट फिर बढ़ा है। तो अब वो जो करेक्शन है वो इस लेवल के आसपास भी बन सकता है, हो सकता है इस लेवल के आसपास बने या इस लेवल के आसपास बने, और फिर उसके बाद में यहाँ से भी जाए, और या हो सकता है करेक्शन यहाँ पे ही लेकर ऊपर की तरफ निकल जाए। तो उन लेवल्स को हम निकालने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि यहाँ से यहाँ तक बढ़ा है मार्केट, और यहाँ पे मार्केट ने कई घंटों का यहाँ पे ब्रेक ले लिया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब करीब 8 घंटे का कंसोलिडेशन है यहाँ पे इस जगह में। तो यहाँ पे इस लेवल को हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ टॉप लेवल। अब यहाँ से मैंने मार्केट यहाँ से उठा, एक बार यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे करेक्शन लिया, फिर यहाँ से मार्केट ने बढ़ना चालू किया, यहाँ से निकला मार्केट। तो इस पॉइंट को पकड़ के
यहाँ तक ले गए। अब हमने ले लिया ग्रीन से, ग्रीन को हमने मैच कर दिया। मैं काम करता हूँ यहाँ पे कॉमन एरिया ले लेता हूँ, इसका कॉमन एरिया ले लिया मैंने, ठीक है, ये वाला कॉमन एरिया ठीक रहेगा, ये कॉमन एरिया ले लिया। अब यहाँ पे जो मार्केट की नीचे आने की पॉसिबिलिटी है वो इस लेवल तक की है कि मार्केट यहाँ पे 0.5 और 6.18 के लेवल तक मार्केट आ सकता है, इस लेवल तक आ सकता है। जब मार्केट ओपन होगा तो हो सकता है मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ तक इस लेवल तक आए और फिर यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट करके वक्त बिता के फिर मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू बाउंस बैक करे इस लेवल से, फिर मार्केट निकले एक शार्प मूव दे आपको ऊपर की तरफ में, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर मार्केट इस लेवल तक यहाँ पे आ भी जाता है, मान लीजिए इस लेवल तक मार्केट आ गया और इस लेवल से भी अगर मार्केट आके घूमता है तो भी हमें कहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। मान लीजिए मैं यहाँ से लेकर 0.6 के लेवल को मान लिया, माप कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसको ले लिया। अब उसके बाद में हम अगर इसके लेवल्स निकालें तो यहाँ पे 1.618 का लेवल ये है आपका 29 सेंट 330 का, ठीक है। इस लेवल के पास मार्केट लेके जा सकता है, आपको एक पहला बड़ा टारगेट आपको स्विंग का ये मिल सकता है। उसके बाद में यहाँ पे ये एक टारगेट आपको मिलेगा ये वाला, ये मैं इसका 50% लेवल लूँगा। 2.618 का जो लेवल है इसका 50% एरिया ये है, ठीक है, ये। अब यहाँ तक आपको मिलेगा दूसरा टारगेट और यहाँ पे 2.618 का जो लेवल है 30 सेंट 655 का, यहाँ पे आपको एक तीसरा टारगेट मिल सकता है अगर मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है। लेकिन अगर जो यहाँ से जो ये लेवल था, इस लेवल से अगर मार्केट नीचे की तरफ में निकलता है, ये जो लेवल हमने दिया हुआ है, मार्केट यहाँ इस लेवल पे आता है, आने के बाद कंसोलिडेट करे, टाइम बिताए और यहाँ से अगर बाउंस बैक ना करो, यहाँ से गिरता है तो फिर मार्केट एक डाउन ट्रेंड को पकड़ेगा, जिसके बाद क्या कर सकता है मार्केट आपको यहाँ तक लेके जाएगा, जो एक टारगेट, ये आपको बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है यहाँ तक का, जो कि है 1.618 का लेवल। इस लेवल तक पहला यहाँ से जहाँ से मूव बना यहाँ तक आ सकता है 26 सेंट 500 के आसपास में, और फिर यहाँ पे ये आ सकता है आपको लेके ये 25 सेंट 244 के आसपास में, यहाँ तक आपको एक दूसरा टारगेट मिल सकता है। तो इस पर आपको नज़र रखनी है बना के, ठीक है। अब हम चलेंगे ये सबको हटा के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं और ये मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए मार्केट ने क्या किया है, ये हाँ यहाँ पे जो है ये काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन किया मार्केट ने, ठीक है, कंसोलिडेशन किया, जाने की कोशिश की, फेक ब्रेकडाउन किया, उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक लेके ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया इस लेवल के ऊपर, जो यहाँ पे एक रेंज थी, इस रेंज के देखो ये एक रेंज और ये एक रेंज, कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट किया, वापस आया, इस रेंज के ऊपर सस्टेन किया, फिर निकला यहाँ से मार्केट, निकल के यहाँ तक एक हाई बनाया, फिर उसके बाद नीचे रिजेक्शन लिया, कंसोलिडेट किया इस रेंज के ऊपर, ये वाला जो एक हाई था इसके ऊपर मार्केट सस्टेन किया, कंसोलिडेट कर रहा है, फिर यहाँ पे एक रेंज बनी जो इसको ब्रेकआउट करके फिर इसके ऊपर अभी कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये अगर यहाँ से जो अब यहाँ पे रेंज बन गई है, अब मान लीजिए कि एक ये अप ट्रेंड है, क्योंकि पूरा दिख ही रहा है यहाँ से अप ट्रेंड है। अब मार्केट कहाँ, देखिए जैसे मार्केट यहाँ तक गया था फिर एक करेक्शन लिया, अब मैं छोटा छोटा यहाँ पे लेवल निकालता जाऊँगा, यहाँ से लिया मार्केट ने करेक्शन, ये मैंने इस हाई को मार्क कर लिया, ये इसके रेड लो को मार्क कर लिया, ठीक है, ये मार्क कर लिया, और ये आपका लेवल आ गया निकल के 0.5 से लेकर 0.6 का लेवल, ठीक है, यहाँ से हमने जो मार्क किया, यहाँ से मार्केट रिवर्स लेके ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। अब ऊपर की तरफ मार्केट यहाँ से गया है और यहाँ से निकल के ऊपर हमें जो टारगेट मिला है, अगर मैं इस लेवल से इस लेवल को नीचे मार्क करूँ तो यहाँ पे हमें ये वाला टारगेट मिल चुका है, इस टारगेट को इसने पूरा कर दिया है, पर इसके ऊपर कैंडल ने क्लोज़ नहीं किया है इस लेवल के ऊपर, जो कि 1.618 का लेवल है, तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ से रिजेक्शन के नीचे की तरफ में भी आए। अब यहाँ पे थोड़ा सा और हम लेवल्स को क्लियर निकालने की कोशिश करते हैं, इसको हटाऊँ यहाँ से, इसको यहाँ करते हैं। अब यहाँ से ये कंसोलिडेट करके यहाँ से ऊपर की तरफ एक मूव लिया तो मार्केट यहाँ से बढ़ना शुरू किया था इस लेवल से, ये एक लेवल था और ये मैंने ले लिया, ठीक है, ये एक लेवल आ गया। अब मार्केट कहाँ है, इस जगह पे ये हो गया 5 और ये हो गया 0.6, ठीक है, 0.5 और 0.6, इस लेवल के ऊपर मार्केट यहाँ तक गया और वापस यहाँ से रिजेक्शन लेके जब आया कंसोलिडेट के रुका, इसके ऊपर निकलना शुरू किया तो गया तो मार्केट, लेकिन अभी भी मूव को कंप्लीट नहीं कर पाया, अभी रुक रहा है मार्केट। अब अगर मार्केट जो नीचे की तरफ आ गया वापस से यहाँ तक जाने के बाद वापस से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ गया तो हो सकता है कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ ब्रेक करे,
अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हमें नीचे की तरफ एक मूव देखना है अपने लिए, और वो मूव कैसे निकलेगा देखिए। ये मार्केट ने एक हाई बनाया, ठीक है, फिर उसके बाद एक और हाई बनाया, लेकिन इस वाले हाई से ये वाला हाई नीचे है, तो पॉसिबल टेक मार्केट अभी नीचे की तरफ कंटिन्यू करे, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू करे और नीचे की तरफ के टारगेट हमें मिले। अब नीचे की तरफ के टारगेट के लिए हम कैसे प्ले करेंगे, जैसे कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, एक मार्केट ने मतलब एक इम्पल्स दिया, फिर यहाँ पे एक करेक्शन हुआ। अब लेकिन ये फिर इसको इम्पल्स हम कंसीडर करेंगे जब यहाँ पे ये इसका जो हाई है इस हाई से नीचे रहा, तो ये यहाँ तक गया, तो यहाँ पे ये हो गया एक करेक्शन, फिर एक इम्पल्स आ सकता है नीचे के लिए। तो यहाँ से मैं कंसीडर करूँगा ये लेवल, यहाँ से मैं कंसीडर करूँगा ये लेवल। एक तो हो गया आपका यहाँ से मार्केट गया था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जिसमें आपका एक बड़ा लेवल जोन निकल का था यहाँ तक का, ठीक है, मेन लेवल। अब यहाँ से क्योंकि यहाँ से ही बनना स्टार्ट किया मूव और यहाँ तक गया, ये तो हो गया बड़ा मेन। और अब यहाँ से ये छोटा सा लेवल है, यहाँ से अगर लें हम, क्योंकि यहाँ से मार्केट आया और ये कर दिया हमने ये, ठीक है, ड्रॉ। अब 0.618 और 0.5 का लेवल, ठीक है, ये हो गया। मार्केट आया यहाँ पे, इसको देखिए, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके आया, 0.5 के लेवल से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, लेकिन 0.382 के लेवल पे मार्केट सस्टेन करने लगा, और सस्टेन करके इसके नीचे मार्केट ने वापस से एक बड़ी कैंडल बनी जिसने पीछे के 3 ग्रीन कैंडल को कवर कर दिया और यहाँ पे क्लोज किया, और ये टेल लेस कैंडल बनी है ऊपर से, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर ही टेल है इसमें, और यहाँ पे ये इसका हेड है। अब ये कैंडल यहाँ तक बनी और इसी लेवल के आसपास है, तो अब मार्केट अगर ओपन होता है और एक कैंडल और इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाती है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको पॉसिबिलिटी है कि टारगेट यहाँ तक का मिले, अगला टारगेट नीचे के लिए, जो कि टारगेट आपका हो सकता है इस लेवल तक का। ये कितने पॉइंट का, करीब 30 पिप का टारगेट है, आपको ये मिल सकता है इंट्राडे में, 30 पिप का ये टारगेट आपको मिल सकता है। एक आपका फिर सेकंड टारगेट रहेगा ये वाला लेवल, ठीक है, जो कि है आपका 27,534 के आसपास, और फिर आ जाता है आपका ये वाला लेवल जो कि 3.618 का जो लेवल है, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट आपके इसी लेवल पर है, जो कि इस पूरे बड़े मूव का 0.61% 0.618 का जो लेवल है, 0.618 का जो लेवल है, यहाँ तक मार्केट आपको लेके आ सकता है। तो कंप्लीट जो टोटल एक मूव आपको मिल सकता है, बड़ा मूव, तो वो यहाँ से यहाँ तक का आपको जो मिल सकता है वो करीब 100 पिप का मूव, एक यहाँ पे 100 पिप का करेक्शन आ सकता है, क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ से कंटिन्यू मार्केट बढ़ाई है ऊपर की तरफ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ बढ़ाई है, ठीक है, यहाँ पे करेक्शन लेके यहाँ से एक बढ़ना चालू किया था मार्केट ने, तो यहाँ तक इस मूव को आधा करने के लिए यहाँ तक आ सकता है, 618 के लेवल तक आपको लेके आ सकता है। तो ये आपको नज़र रखनी है बना के GBP/USD पे। बाकी और कोई भी अपडेट होगी तो वो टेलीग्राम के माध्यम से भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। नई नई वीडियो तो मैं एवरीडे डालता ही हूँ बना के, तो चैनल पे वो भी आएगा, तो उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फॉरेक्स के बारे में। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।